नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहें। जुड़ी हुई सारी आवश्यकताओं को पूरा करना, जो खेती में रिलेटेड, चाहे फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड्स हो या फंगिसाइड्स हो, इंसेक्टिसाइड्स हो, उन सब पे कम से कम लागत लगा करके बेहतरीन प्रोडक्शन करना। तो किसानों में जब आप अपना प्लान लेकर के जाते हैं और किसान आपके साथ जुड़ करके काम करते हैं, तो एक तो उनका इन्वेस्टमेंट कम हुआ जिससे उनकी लागत बढ़ी। सेकेंड पॉइंट हुआ कि उनकी एक थर्ड इनकम भी स्टार्ट हो जाती है। थर्ड इनकम मैं यहाँ पे इसलिए बोलूंगी कि किसानों को कुछ क्रॉप्स पे गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती है, वो उनका फर्स्ट इनकम है। सेकंड इनकम उनका जो उनकी ईल्ड को बेच करके जो मिलता है पैसा, वो उनकी सेकंड इनकम है। और थर्ड इनकम की अगर आप अपने प्लान से कनेक्ट करते हैं किसानों को, तो वो एग्रो प्रोडक्ट्स यूज करने के साथ साथ अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये एक तीसरी इनकम होती है। ओके, अब ये तो एक सेक्शन हुआ जो किसानों से रिलेटेड था। अब आपके लिए ये कैसे फायदेमंद है एग्रो प्रोडक्ट्स को लेकर के जाना, ये आप समझिए कि आपको अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए अपना जो नेटवर्क आप बढ़ा रहे हैं, वो पहले भी जैसे मैंने बताया है कि अपनी 60 to 65% आबादी जो है वो क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और 60 to 65% आबादी जो अपनी डिपेंड करती है वो खेती बाड़ी पे डिपेंड करती है, यानी कि फार्मर्स पे डिपेंड करती है। तो आपको जब अपना नेटवर्क एक्सपेंड करना है, तो किसान ग्रुप एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए, जिसको कि लेकर के आप गांव-गांव तक जा करके और अपने नेटवर्क को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसान ग्रो के प्रोडक्ट्स की क्या जरूरत पड़ी है। ठीक है, अब फार्मर की डिपेंडेंसी को केमिकल से खत्म करके ऑर्गेनिक पे शिफ्ट करना, उनकी ईल्ड को बूस्ट करना, ईल्ड बूस्ट के साथ साथ प्रोडक्शन बेहतर करना, और अपनी वेदर्स को भी, अपने क्लाइमेट को भी बचा करके रखना। ठीक है, तो किसान ग्रो के सारे प्रोडक्ट्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आप सब लोगों के लिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप सब लोग देख रहे हैं कि हर एक प्लांट की स्टेज क्या होती है। आप उनके सामने 5 से 6 तरह की मेजर क्रॉप्स होती हैं, जिनको कि हम एक कह सकते हैं दलहन की खेती, एक तिलहन की खेती, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, दलहन की खेती जहाँ पे दालें पैदा होती हैं, तिलहन मतलब जहाँ पर जिन फसलों से हमें तेल मिलता है, उसके बाद में फ्रूट्स मतलब जहाँ से हमें फल मिलते हैं, सब्जियां, और हमारे जो बेसिकली जो अनाज हमें मिलता है, जो ग्रेन्स हमें मिलते हैं। तो ये 5 तरीके के मेजर अलग अलग क्रॉप के कैटेगरीज होती हैं, जो कि आपको एक पता होना बहुत जरूरी है कि आप किस क्षेत्र में जा रहे हैं और वहां पर खेती बाड़ी की कंडीशंस क्या हैं, या वहां पर किस तरह की खेती का, ये जो कैटेगरीज अभी मैंने बोली, इनमें से किस तरह की खेती की जा रही है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास में डाटा होना चाहिए। ओके, अब हम जैसे कि स्लाइड पे देख रहे हैं कि किसी भी क्रॉप पे अगर हम जाते हैं, जो भी अभी कैटेगरीज मैंने बताई हैं, उन कैटेगरीज के में आप किसी भी क्रॉप पे अगर चले जाइए, लेकिन उनके जो बेसिक स्टेजेस होती हैं वो सिर्फ 5 स्टेजेस में काउंट होती हैं। नंबर 1 सीड यानी कि बीज, नंबर सेकंड आता है सीडलिंग यानी कि बीज का जर्मिनेशन, यानी कि जो बीज से फुटाव जो होता है। नंबर थर्ड है यंग प्लांट, फोर्थ एडल्ट प्लांट, और उसके बाद में जो स्टेजेस आती हैं वो आपकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की स्टेज आती है। फ्रीज में रख सकते हैं। लास्ट सेशन में भी मैंने बताया है आपको, और इस सेशन में भी आप लोग नोट कर सकते हैं कि ये जितने भी अपने पास में प्रोडक्ट हैं, इनकी बेसिकली 3 कैटेगरीज में इनको हमने डिवाइड किया है। नंबर 1 कैटेगरी इज न्यूट्रिशनल, यानी कि पोषण जो भी आपको पौधों को प्रदान कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो यानी कि नंबर 1 कैटेगरी इंग्लिश में न्यूट्रिशनल, हिंदी में उनको पोषण की कैटेगरी में रखते हैं। नंबर सेकंड आता है एक्टर, मतलब कि उत्प्रेरक, या इंग्लिश में एक्टिवेटर बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे। नंबर थर्ड कैटेगरी आती है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब कि जो पौधों को हर तरह रक्षा प्रदान कर सके। ठीक है, तो ये 3 बेसिकली कैटेगरी में हमने इन प्रोडक्ट्स को डिवाइड किया है। नंबर 1 इज न्यूट्रिशनल, नंबर सेकंड इज एक्टिवेशन, प्रोटेक्शन। न्यूट्रिशनल कैटेगरी की अगर हम तो उसमें बिनफिनिट के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो किसान ह्यूमिक, किसान HAP ग्रेनुअल, किसान गोल्ड ग्रोथ, किसान अमीनोविट, किसान फ्रू मैच्योर, और किसान एंटी। ठीक है, ये अपने प्रोडक्ट्स हैं। एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ, किसान ह्यूमिक, किसान HAP किसान गोल्ड ग्रोथ, किसान अमीनोविट, किसान फ्रू मैच्योर एंड किसान
एंटी फ्लो, ये अपने जो प्रोडक्ट्स हैं ये अपने पोषण कैटेगरी में आते हैं। सेकंड, जैसे मैंने बोला एक्टिवेटर में अपने पास एक प्रोडक्ट आता है किसान 100, और प्रोटेक्शन कैटेगरी में अपने पास 2 प्रोडक्ट आते हैं, किसान प्लांट प्रोटेक्ट या बायो प्रोटेक्ट और किसान प्लांट गार्ड। ओके, तो फर्स्ट प्रोडक्ट हैं, हम स्टार्ट कहाँ से करें? अगर आप किसानों के बीच में जा रहे हैं और अपने प्रोडक्ट लेकर के जा रहे हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करें? एक, हमारे पास कोई ऐसा यूनिवर्सल प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि हर तरह के केमिकल में, हर तरह के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में और हर तरह के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हो सके। तो किसान 100 के नाम से जो प्रोडक्ट है, जिसको कि हम एक्टिवेटर कैटेगरी में जानते हैं, क्या होता है हिंदी में? एक्टिवेटर मतलब कि जो न्यूट्रिशन पावर जो आप किसी भी प्रोडक्ट में है, या कोई भी इंग्रेडिएंट्स जो किसी भी प्रोडक्ट्स में डाले गए हैं, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं उन सबको 100% एक्टिव करने वाला, इसलिए इसको एक्टिवेटर की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके साथ ही साथ ये तो जो प्रोडक्ट्स किसान यूज कर रहे हैं उनमें, लेकिन साथ ही साथ जो मिट्टी में नेचुरल जो पोषक तत्व मिले हुए हैं, जो प्रकृति ने हमें दिए हुए हैं करने के लिए, या कह सकते हैं रीएक्टिवेट करने के लिए भी अपना किसान 100 तो है। इसलिए चाहे वो इसका एक्टिवेटर कैटेगरी इसीलिए हमने बनाई कि जो मिट्टी उर्वरक तत्वों को एक्टिव करने के साथ साथ फर्टिलाइजर और केमिकल्स के भी एक्टिव तत्वों को, इंग्रेडिएंट्स को एक्ट करके, इसीलिए इसका नाम एक्टिवेटर रखा गया है। ओके, सेकंड, वन मोर थिंग, एक्चुअली आपका वॉइस ना बीच बीच में क्रैक हो रहा है, थोड़ा देख लीजिए, आपकी इंटरनेट का कुछ आई थिंक प्रॉब्लम है। सर इंटरनेट तो प्रॉपर, मैं मतलब बीच बीच में आपका वॉइस भी वीडियो भी स्टक हो जा रहा है और कंटिन्यूएशन मिस हो जा रहा है। हेलो, अभी क्लियर है सर? अभी वॉइस इज क्लियर बट स्टक हो जाता है, बीच में क्रैक हो रहा है वॉइस। ओके, सर नेटवर्क का इशू हो सकता है थोड़ा बहुत, वही है ना? इसलिए प्लीज, अगर मैं कुछ हुआ तो मैं आपको बोल दूंगा कि प्लीज रिपीट कर दीजिए तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू। ओके, सेकंड, जैसे आप स्लाइड पे देख रहे हैं कि किसान 100 में लिखा है कि भाई 100, भाई नॉट 80 और 82, 100 ही क्यों, 80 और 82 क्यों नहीं? ठीक है, 80 और 82 क्यों नहीं, ओनली 100। 100 मीन्स कि किसान 100 में जो इंग्रेडिएंट जिनका की फॉर्मुलेशन किया गया है या जिनका कॉम्बिनेशन किया है वो 100% इंग्रेडिएंट के साथ में है। मतलब उसमें से किसी भी आप परसेंटेज उसका निकालने जाएंगे तो वो आपको 80 या 82 या 90, 92 या 99% में नहीं मिलेगा। इवन आपको कम्प्लीटली 100% इंग्रेडिएंट के साथ प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, सेकंड, अगर हम किसान एक्टिवेटर ही नहीं है, किसान 100 एक वेटर की तरह भी काम करता है, एक स्प्रेडर की तरह है कि गीला करना, और स्प्रेडर का मतलब होता है विस्तार करना। ठीक है, किया होगा कि अगर आप लोग पौधों पे कोई भी, किसान बोला जाता है, वेटर मतलब कि गीला करने वाला, स्प्रेडर मतलब कि विस्तार करने वाला। वेटर कैसे काम करता है? जहां कहीं पर भी बहुत ज्यादा सूखे की समस्या होती है, पानी की बहुत कमी होती है, सूखा नहीं भी है लेकिन पानी बहुत कम मात्रा में है, तो मिट्टी को कैसे हम गीला रख सकते हैं और ज्यादा टाइम तक कैसे हम उसमें नमी बरकरार रख सकते हैं, तो उस नमी को बरकरार रखने के लिए किसान 100 का यूज किया जाता है। इसके आगे हम चलते हैं कि किसान 100 एक किसान काम करता है। स्प्रेडर में बहुत ज्यादा, जैसे हमने कभी नोटिस किया है कि पे पानी डालते हैं या ऊपर से स्प्रे फॉर्म में हम कुछ भी अगर यूज कर रहे हैं, भले वो पेस्टिसाइड का जो है इंसेक्टिसाइड हो या कोई फर्टिलाइजर हो या कोई किसी तरह का प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हो, अगर हम उसका स्प्रे करते हैं तो वो कहीं पत्तियों पे ड्रॉप करके जम जाता है या वो पूरी तरह पर नहीं फैलाता। तो स्प्रेडिंग एजेंट, क्योंकि किसान 100 में स्प्रेडिंग एजेंट है, तो ये क्या काम है कि आपने जो भी केमिकल यूज किया है या जो भी फर्टिलाइजर आपने यूज किया है, जो भी इंसेक्टिसाइड कोई भी आप यूज कर रहे हो, और अगर किसान 100 के साथ में मिला करके करते हैं तो वो पत्तियों के कोने कोने तक एक समान रूप में फैलाने का कार्य करता है। ओके, ये तो आप अभी जो स्लाइड पे एक्टिवेटर, वेटर, स्प्रेडर, इसके बाद में हम इसको एक और नाम से जानते हैं किसान 100, पेनिट्रेटर। पेनिट्रेटर का काम, पेनिट्रेशन इंग्रेडिएंट्स होने की या एजेंट होने के कारण ये सिर्फ दवा को या फर्टिलाइजर को पत्तियों पर ही एक साथ नहीं फैलाता, बल्कि कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ बीमारियां जो पत्तियों के नीचे रहती हैं, तो ऊपर की सतह पे काम करने से नीचे की बीमारी या नीचे के कीड़ों पे काम नहीं करता कोई भी प्रोडक्ट, तो उसको पत्तियों की निचली सतह तक पहुंचाने के लिए किसान 100 एक पेनिट्रेशन की तरह काम करता है। यानी कि वो सिर्फ ना कि पत्तियों की, पौधों की ऊपरी सतह पे काम करेगा, बल्कि पत्तियों की निचली सतह पर भी एज वेल एज काम करेगा। सर ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि
किसान 100 जो है हमें यूज क्यों करना चाहिए, ठीक है। जो आयनिक सर्फेक्टेंट है, आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि नॉन आयनिक और आयनिक सर्फेक्टेंट मतलब कि जिसके ऊपर आयंस नहीं बनते, किसी भी प्लस माइनस का चार्ज नहीं आता है, ठीक है। और आयंस नहीं बनेंगे, प्लस माइनस का चार्ज नहीं आएगा, तो उसको आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ में मिला इजीली वो किसी भी प्रोडक्ट के साथ में मिक्स होकर के यूज किया जा सकता है। सर मैडम कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, अभी जो आपने बोला सब कुछ सर अभी crack हो आवाज गया। आ रही है? अभी आ रही है, इससे पहले जो आपने बोला था उसको आपको रिपीट करना पड़ेगा थोड़ा। 100 एक्चुअली किस टाइप का प्रोडक्ट है, इसमें ऐसी क्या चीजें हैं कि जो ये इतना इफेक्टिव किसी भी प्रोडक्ट को बना देता है। तो नॉन आयनिक एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा इंग्रेडिएंट जिसके ऊपर आयंस नहीं बनते और जिनके ऊपर प्लस माइनस का कोई भी चार्ज नहीं आता है। आप एक काम हेलो? करो ना, आप ना सर, आवाज आ हेडफोन रही है? निकाल के सीधा लैपटॉप की वॉइस से ही भी कनेक्ट कर लीजिए। किसान 100 का जो बेनिफिट है, वो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये किसी भी तरह के फर्टिलाइजर या किसी भी तरह के पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड की खपत को कम करता है। जैसे यूरिया, डीएपी अगर आप यूज कर रहे हैं और अभी तक किसानों ने किसान 100 का यूज नहीं किया है, और कहीं पर अगर उनकी यूरिया और डीएपी की खपत 50 केजी पर एकड़ की अगर आ रही है, लेकिन अगर वो किसान 100 के साथ में सेम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं या यूरिया डीएपी का प्रयोग अपने खेती में करते हैं, तो उनकी फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड की जो मात्रा है उसको हम 20 to 25% तक कम कर सकते हैं। सर ओके, अब इसी की तरह जैसे अभी तो ये फर्टिलाइजर में था, अब पेस्टिसाइड में इसके साथ में यूज करने पे हम पेस्टिसाइड की खपत को कैसे कम कर सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को जैसे बताया कि ये पेनिट्रेशन की तरह काम करता है, पेनिट्रेटर की तरह काम करता है। तो पेस्टिसाइड क्या होता है, कभी कभी जब पत्तों के नीचे नहीं पहुंच पाता, लेकिन अगर हम किसान 100 के साथ में मिक्स करके पेस्टिसाइड को या इंसेक्टिसाइड्स को यूज करते हैं, वो पत्तों के नीचे तक भी पहुंचता है, जिससे पहली ही बार में कीटनाशक का प्रयोग प्रॉपर तरीके से हो सकता है। पूरे अच्छे तरीके से कीटनाशक पत्ती के कोने कोने तक पहुंच जाता है, जिससे कि कीटनाशकों की भी खपत कम होती है और उनको बेहतरीन रिजल्ट्स मिल पाते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड हैं कि किसान 100 को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। नंबर 1 इज ऑन एवरी क्रॉप, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, किसी भी तरह की कोई भी क्रॉप हो आप उस पर किसान 100 का यूज कर सकते हैं। गोल्फ कोर्सेज में किसान 100 का यूज किया जा सकता है। हाउस होल्ड प्लांट्स, जो इंडोर या आउटडोर प्लांट्स होते हैं, उनपे आप इसका यूज कर सकते हैं। नर्सरीज में आप यूज कर सकते हैं। नर्सरीज 2 तरह की होती हैं, मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था। नर्सरीज एक तो जो किसान तैयार करता है अपने खेत में उपज को लगाने से अपने खेत में पौधों को लगाने से पहले या पौधों की रोपाई करने से पहले जो एक छोटे से एरिया में पौधों को तैयार करता है, तो वो नर्सरीज होती हैं। और एक सेकंड नर्सरी होती है जहां पे कि हर तरह के आपको इंडोर आउटडोर प्लांट्स, जो बड़ी बड़ी नर्सरीज आपको मिलती हैं, तो नर्सरी में भी इसका यूज किया जा सकता है। किचन गार्डन अगर बना करके हम लोग रखते हैं या टेरेस गार्डन बना के रखते हैं, तो उस पर भी इसका प्रॉपर यूज किया जा सकता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख रहे हैं, आप लोगों के सामने जो स्लाइड है उसमें है कि यूजेस डायरेक्शन, मतलब कि किसान 100 को यूज कैसे करना है। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग जो आप सब लोगों को नोट कर लेनी चाहिए। आप उसको नोट करिए कि इंसेक्टिसाइड में, फंगीसाइड में या किसी भी तरह के पेस्टिसाइड में अगर केमिकल है या ऑर्गेनिक है, तो इसके जो डोजेज आपको लेने हैं वो 5 ml 15 लीटर के पानी के साथ में लेना है। ओनली 5 ml 15 लीटर वाटर के साथ में। 15 लीटर का यहाँ पे मतलब है क्योंकि एक स्प्रे टैंक जो होता है उसकी कैपेसिटी 15 लीटर की होती है कम से कम। तो 15 लीटर का अगर स्प्रे टैंक है और उसमें डायरेक्ट अगर यूज करना है तो 5 ml की मात्रा केवल आपको यूज करनी है इंसेक्टिसाइड एंड फंगिसाइड और किसी भी तरह के पेस्टिसाइड में। इसके बाद हर्बिसाइड्स के साथ में आपको कैसे यूज करना है। हर्बिसाइड मतलब जो होता है खरपतवार नाशक या चारा नाशक। किसान लोग मोस्टली खरपतवार नाशक के नाम से जानते हैं हर्बिसाइड को, या चारा नाशक के नाम से जानते हैं। अगर आपके सामने किसी को इन दोनों तरह की कैटेगरी में एक प्रोडक्ट को यूज करवाना है, तो इसके जो डोजेस जाएंगे वो 20 ml 15 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि 15 लीटर के एक टैंक में सिर्फ 20 ml आपको यूज करना है, ओनली 20 ml।
सर अब इसका जैसे अगर आप लोग पर लीटर ऑफ वाटर की तरह से भी इसका डोजेज अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि 15 लीटर के टैंक जरूरी नहीं है कि हर जगह पे स्प्रे में सिर्फ 15 लीटर के टैंक को यूज किया जाए। कहीं कहीं पर ड्रिप इरिगेशन में भी प्रोडक्ट का यूज होता है। ड्रिप इरिगेशन में अपने लास्ट सेशन में भी बता चुकी हूँ कि ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, जो खेतों में पतली पतले पाइप्स डाल करके उनके थ्रू एक जगह से दवा या पानी खेतों के कोने कोने तक पहुंचाया जाता है। तो ड्रिप इरिगेशन में आप अगर यूज करना चाहें, या अगर आप इसको नॉर्मल जो इरिगेशन होता है ट्यूबवेल के माध्यम से या नालियां बना करके जो इरिगेशन जाता है, उसमें अगर इसका यूज करना है तो आपको पर लीटर ऑफ वाटर यानी कि 1 लीटर पानी में 0.05 ml का ओनली यूज करना होगा। डोज आप प्लीज मेंशन कर लीजिए, 1 लीटर पानी में 0.05 ml। सर अब कहीं कहीं पर समस्या आती है कि जहां पर ट्यूबवेल के माध्यम से डायरेक्ट प्रोडक्ट को यूज करना है, तो वहां पर इसको यूज करने का तरीका है कि आप बॉटल में सिंपली एक होल कर दीजिए, एक छोटा सा छेद कर दीजिए बॉटल के निचले हिस्से पे, और उसको जहां पर भी आपके यहाँ पानी का जहां से स्राव हो रहा है, जहां से पानी का मेन सोर्स जा रहा है, उसके ऊपर टांग दीजिए बॉटल को, तो वो एक एक ड्रॉप ड्रॉप करके पानी में मिलता रहेगा और पानी के साथ साथ वो पूरे खेत में या पूरे एरिया में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। सर ओके, ओवरऑल अगर इसके डोजेस की हम बात करें तो कहीं पर अगर पानी आपको एक साथ में इसका मिक्स करना है, एक साथ पानी में मिक्सअप करना है, तो 80 लीटर पानी में 80 लीटर पानी में 160 ml के रेशियो के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। सर ओके, किसान 100 अपने पास दो पैकिंग में अभी अवेलेबल है। एक पैकिंग है 100 ml की, तीन बॉटल का एक रैपर है, और सेकंड जो अपने पास पैकिंग अवेलेबल है वो 500 ml की है। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। अभी तक तो हमने जो अपना कंप्लीशन किया है, जो अभी हमने एक्टिवेटर के बारे में जाना कि जो उत्प्रेरक की कैटेगरी का जो प्रोडक्ट था वो किसान 100 के बाद में अब हम सेकंड कैटेगरी पे अपनी चलते हैं, न्यूट्रिशनल कैटेगरी, जिसका कि पहला प्रोडक्ट है किसान ह्यूमिक। अब किसान ह्यूमिक बेसिकली 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। ह्यूमिक कहाँ से मिलता है पहले हम इसको जानते हैं। ह्यूमिक हमें मिलता है जो जंगलों में जो पत्ते सूख करके नीचे गिर जाते हैं, और गिर करके वो जंगलों में ही उनका डीकम्पोस्ट हो जाता है। उस डीकम्पोस्ट को इकट्ठा करके उसका एक्सट्रैक्शन करके, मतलब उनके तत्व जो सक्रिय तत्व हैं उसको निकाल करके जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको हम ह्यूमिक के नाम से जानते हैं। सर ओके, अब अपना जो किसान ह्यूमिक है इसकी विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि किसान ह्यूमिक में मेनली 3 फ्रैक्शन, मतलब 3 तत्वों को मिला करके प्रोडक्ट बनाया गया है। वन इज ह्यूमिक एसिड, दूसरा फ्यूल्विक एसिड, और थर्ड ह्यूमिन्स। ठीक है, ह्यूमिक एसिड, फ्यूल्विक एसिड और ह्यूमिड, इन 3 तत्वों से मिल करके किसान ह्यूमिक प्रोडक्ट बनाया गया है। ह्यूमिक एसिड बेसिकली जो एल्कलाइन होती है, एल्कलाइन जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, एल्कलाइन माने कि एक पृथ्वी की ऐसी सतह जहाँ पे खारापन ज्यादा होता है, ठीक है, जहाँ पे पीएच लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, एक उसके लिए। सेकंड आता है फ्यूल्विक एसिड। फ्यूल्विक एसिड को हम एक एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, जो कि किसान ह्यूमिक को और ज्यादा पावरफुल बना देता है। थर्ड इज ह्यूमिन्स। ठीक है, ये भी एक जो डायरेक्ट सॉइल का एक्सट्रैक्शन करके जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो ह्यूमिन्स होता है बेसिकली। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही किसान 100 को एक खास विशेषता प्रदान करता है। किसान ह्यूमिक को यूज करने के जो फायदे हैं वो क्या क्या हैं? सब किसान ह्यूमिक जैसे ही हम प्लांट पे डालते हैं तो उसका बेसिकली जो रोल होता है वो होता है रूट्स की ग्रोथ पे काम करना, जड़ों के विकास को करना। जड़ें 2 तरह की जड़ें, जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा कि 2 तरह की जड़ होती है। एक तो मेन जड़ जहां से पौधे को पूरा सपोर्ट मिलता है उसकी हाइट और हेल्थ के लिए, और एक जो सफेद रंग की जड़ें होती हैं जिनको इंग्लिश में हम फीडिंग रूट्स बोलते हैं। फीडिंग रूट्स का काम होता है कि जमीन से पोषक तत्वों को लेकर के पौधे तक पहुंचाना। तो दोनों तरह की जड़ों के विकास में ह्यूमिक बेहतरीन तरीके से काम करता है। दूसरा इसका जो रोल है वो पीएच लेवल को मेंटेन करना, मतलब पीएच लेवल को एसिडिक से अल्कलाइन की कंडीशन तक लेकर के आना, जिससे कि मिट्टी और ज्यादा उत्पादन क्षमता वाली बन सके। थर्ड इसके जो बेनिफिट है वो होता है कि फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पौधों में, उस क्रिया को रेगुलर करना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को नियमित करना, इसका एक बेसिक गुण है।
इसके आगे की जो बेनिफिट है वो मिलता है कि प्लांट की जब जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होगा तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो नियमित हो पाएगी। प्लांट की ग्रोथ अपने टाइम से उसकी हाइट और हेल्थ टाइम के हिसाब से रेगुलेट हो पाएगी। इसके अलावा जो पत्तियां हैं, पत्तियों के विकास में बहुत सहायक होता है ह्यूमिक। इसलिए किसान ह्यूमिक ओवरऑल ग्रोथ पे काम करता है, जड़ों के विकास से लेकर के पौधे की पूरी ग्रोथ पर काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं, आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, प्रोडक्ट कैसे काम करता है, कि विकास की प्रक्रिया में किस तरह से सहयोग करता है, ये अभी हमने लास्ट स्लाइड पे देखा। अभी आपके सामने आ रहा है कि प्रोडक्ट के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। नंबर 1 इज प्रिवेंट फर्टिलाइजर रन ऑफ, मतलब जो फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा जो यूज हो रहा है उसको उसमें कमी करना। ठीक है, जो फर्टिलाइजर के इफेक्ट आते हैं, जो फर्टिलाइजर हम यूज कर रहे हैं उसको और बेहतर बनाना किसान ह्यूमिक का एक मेन एडवांटेज है। इसके बाद इसकी जो और एडवांटेजेस हैं वो है कि सॉइल में जितने भी ऑर्गेनिक तत्व पाए जा रहे हैं उनको इनहेंस करना, उनको बढ़ाना। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक तत्व ऑलरेडी सॉइल में हमें मिल रहे हैं नेचर की तरफ से जो हमें मिले हुए हैं उनकी गुणवत्ता को बरकरार रखना और उनको बढ़ाना, को इंक्रीज करना। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि जो पानी को रोकने की क्षमता है, जब हम पानी का यूज करते हैं खेतों में और वो धीरे धीरे पानी एक समय के बाद में पृथ्वी की निचली सतह पे चला जाता है, लेकिन उसको उस लेवल पे मेंटेन करके रखना जहां से पौधे को अपनी जरूरत भर का पानी नियमित रूप से मिलता रहे, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को मेंटेन करना। इसके बाद में जो सॉइल को का जो एसिडिफिकेशन है, मतलब जो निर्जलीकरण जिसको कि हिंदी में बोलते हैं, अगर वो जो खारापन जो होता है उसको मेंटेन करना, मतलब कि खारेपन को कम करना। ठीक है, जिससे कि खारापन कम होता है तो पीएच लेवल भी हमारा कम होता है, मिट्टी का पीएच लेवल मेंटेन होता है। ठीक है, इसके बाद में एक मेजर जो रोल है, जब पौधा हमारा पूरी तरह से स्वस्थ होगा, पौधे में सारे पोषक तत्व। किसान ह्यूमिक को कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है? किसी भी तरह की क्रॉप पे, हर तरह की जो हमारे ग्रेन्स हैं, जो भी अपने सेरेल्स होते हैं, मिलेट्स होते हैं, वेजिटेबल पे, फ्रूट्स पे और फ्लावरिंग क्रॉप्स पे इसका यूज किया जा सकता है। किसान ह्यूमिक का यूज सीड ट्रीटमेंट के लिए भी किया जाता है। सीड ट्रीटमेंट मतलब कि आप इसको भी यूज एक अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं कि अपने यहाँ एक तो मृदा उपचार होता है। मृदा उपचार यानी कि जो मिट्टी का उपचार किया जाए, उसमें किसान ह्यूमिक का यूज किया जा सकता है। इसके बाद बीज उपचार के तौर पर भी किसान ह्यूमिक का यूज किया जा सकता है। अगर हम बीज उपचार कर रहे हैं तो इसका यूज हमें कैसे करना होता है? आपको 5 ml की क्वांटिटी लेनी होती है 1 किलो बीज के लिए। 1 किलो बीज में लेकर के 5 ml एक उसके कैप में, मेजरमेंट कैप में 5 ml प्रोडक्ट आप निकालिए और उसको बीजों में मिला दीजिए। बीज में मिलाने के बाद में बीजों को 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जिससे बीज पूरी तरह से प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लें। और उसके बाद में उनको ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं, या अगर मशीन से डालना चाहें तो मशीन से भी बीजों को डाला जा सकता है। मृदा उपचार में अगर किसान ह्यूमिक का यूज करना है तो उसका तरीका होता है, जब किसान अपनी फसल को लगाने से पहले या नर्सरी का पौधा रोपण करने से पहले जब खेत में जुताई करता है, तो जुताई के बाद में जब पहला पानी लगाता है तो उस पानी में मिक्स करके किसान ह्यूमिक का यूज किया जा सकता है, जिससे कि मिट्टी का उपचार किया जा सके। किसान ह्यूमिक को आप जो अभी स्टार्टिंग में आपको बताया गया कि जो प्लांट की स्टेजेस होती हैं, सीड सोइंग से लेकर के और कल्टीवेशन तक की हर स्टेज में, कल्टीवेशन के 15 से 20 दिन पहले तक किसान ह्यूमिक का हर स्टेज में यूज किया जा सकता है। अगर हम इंटरवल पीरियड की बात करें, मतलब कि कितने कितने दिनों के अंतर पे किसान ह्यूमिक का यूज करना चाहिए, तो वो महीने में एक बार, मतलब कि हर 25 से 30 दिन के अंतराल पे आप किसान ह्यूमिक का यूज कर सकते हैं। इसके जो डोजेज हैं वो आप लोगों को जरूर से जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि एक्स्ट्रा डोज देने से कोई मतलब नहीं होता। इसलिए डोजेज आप नोट डाउन कर सकते हैं कि 500 ml पर एकड़ के अकॉर्डिंग इसका डोज जाता है फॉलियर स्प्रे में। अगर हम स्प्रेइंग के थ्रू अगर प्रोडक्ट हम दे रहे हैं तो उसमें ओनली 500 ml पर एकड़, मतलब अगर आप इसको पर लीटर ऑफ वाटर में काउंट करना चाहें तो 2 ml से ज्यादा आपको नहीं देना है पर लीटर ऑफ वाटर में। तो मैम कैसे मैम, ये अगर पानी में मिला है तो 2 ml? 1 लीटर पानी अगर मिलाते हैं, अगर 1 लीटर पानी में मिलाते हैं तो 2 ml,
अगर स्टैंडर्ड डोजेस पे जाते हैं तो 1 एकड़ में अगर 150 लीटर पानी यूज हो रहा है तो उसमें केवल 500 ml। अगर हम ड्रिप इरिगेशन में इस प्रोडक्ट का यूज करते हैं, जो ड्रिप इरिगेशन अभी बताया मैंने आपको, अगर ड्रिप इरिगेशन में हम इसका यूज करते हैं तो इसके डोजेस जस्ट डबल हो जाते हैं। पर लीटर ऑफ वाटर में 4 ml से 5 ml तक, और एक एकड़ में अगर आप इसको यूज करें तो 1 लीटर 1 एकड़ के लिए चाहिए होता है सर। मीन्स वही मतलब 300 लीटर ऑफ वाटर, सॉरी 150 लीटर ऑफ वाटर में 1 लीटर जाता है ड्रिप इरिगेशन में। किसान ह्यूमिक अपने पास 500 ml की पैकिंग में अवेलेबल है, जिसका डीलर प्राइस 450 रुपीज पे आता है। Okay. अब न्यूट्रिशनल कैटेगरी में यानी पोषण की कैटेगरी में हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है किसान HAP ग्रैनुअल। किसान HAP ग्रैनुअल बेसिकली क्या है कि जैसे अभी आपने किसान ह्यूमिक के बारे में जाना, वो भी एक ह्यूमिक एसिड और फ्यूल्विक एसिड एंजाइम्स या ह्यूमिन से मिला हुआ एक पोषक तत्व है या पोषक तत्व है। उसी तरह से किसान HAP ग्रैनुअल, फर्क केवल इतना है कि जो ग्रैनुअल माने कि जो दानेदार प्रोडक्ट आता है, और किसान ह्यूमिक जो है वो अपना लिक्विड में है। ठीक है, तो दोनों का रोल सेम है। दोनों का ही जो मेन एडवांटेज है वो है जड़ों का विकास, पौधों का विकास करना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बेहतरीन करना और सुचारू रूप से करना, नियमित करना। ठीक है, इसके बाद में पौधे की जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसको बढ़ाना, पौधे को पूरा पोषक तत्व प्रदान करना, और उसके साथ साथ प्रोडक्शन को और बेहतर करना। HAP ग्रैनुअल के सेम बेनिफिट्स हैं जैसे स्लाइड पे कि रूट सिस्टम को, सॉइल स्ट्रक्चर को बेहतरीन बनाना, pH लेवल को मेंटेन करना, जो एसिडिफिकेशन है उसको डिक्रीज करना, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल का होता है उसको इंक्रीज करना, जो वेदर कंडीशंस बार बार चेंज होती हैं उसका इफेक्ट पौधों पे ज्यादा ना पड़े, यूजेस कम से कम किया जा सके, फर्टिलाइजर का यूजेस कम से कम किया जाए। मतलब फर्टिलाइजर का मीनिंग यहाँ पर है केमिकल फर्टिलाइजर, क्योंकि किसान HAP ग्रैनुअल भी एक तरीके का फर्टिलाइजर कैटेगरी में ही आता है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग है जो केमिकल फर्टिलाइजर यानी DAP और यूरिया का जो यूज है उसको कम किया जा सके। किसान HAP ग्रैनुअल को यूज करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये कि अगर कोई भी किसान भाई या अगर कोई भी इसका यूज करना चाहता है अपने खेत में, और अगर एक सीजन, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में 2 सीजन बताए थे, रबी या खरीफ, किसान इसका किसी भी सीजन से स्टार्ट करता है, और अगर वो एक सीजन कंप्लीटली किसान HAP ग्रैनुअल का यूज कर लेता है तो उसको DAP को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक तरीके से आप इसको DAP का सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं। नेक्स्ट, किसान HAP ग्रैनुअल को किस किस तरह की फसलों पे यूज किया जा सकता है? सर थोड़ा सा एक ब्रीफ ये भी करिए कि हॉर्टिकल्चर में कौन सी फसलें आती हैं, बाकी एग्रीकल्चर बेस पे कौन सी फसलें होती हैं, इनको आप बताइए। जैसे मैंने बताया था कि दलहन, तिलहन और सब्जियां होती हैं, इसको आप थोड़ा सा प्लीज डिस्क्राइब करिए सर। यस मैम, आप बताइए, कंटिन्यू प्लीज। यस, कंपलसरी। देखिए, अगर हम एग्रीकल्चर क्रॉप में जाते हैं तो जितने भी दलहन तिलहन की या अनाज की जो फसलें होती हैं, जो ग्रेन्स होती है, जैसे चना है, सोयाबीन है, गेहूं है, पैडी है, ठीक है, इसके अलावा सोयाबीन है, मक्का है, ये सारी जो फसलें आती हैं अपनी एग्रीकल्चर क्रॉप में आती हैं। सेकंड, अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप की हम बात करते हैं तो जितनी तरह की सब्जियां या फलों की जो खेती होती है वो हॉर्टिकल्चर में जाती है, या फूलों की जो खेती होती है वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप का है सर। हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आती है। फ्लावरिंग में क्या आता है मैम? फ्लावरिंग को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर में ही फ्लावरिंग भी हॉर्टिकल्चर में ही आता है, और एग्रीकल्चर में जितने अपने पेटल्स और ग्रेन्स है वो सारे एग्रीकल्चर में आते हैं। किसान HAP ग्रैनुअल के डोजेस की अगर हम बात करें तो ये 2 kg पर एकड़ के हिसाब से जाता है। इसका यूज आप ब्रॉडकास्टिंग में करवाइए। ब्रॉडकास्टिंग मतलब कि जो छींटा दे करके किसी भी प्रोडक्ट को यूज किया जाता है, जैसे कि यूरिया किसान यूज करता है, यूरिया को थैले में भर के और उसका जैसे छिड़काव करता है खेत में, उसी तरीके से इसको भी छींटे देने वाली टेक्नोलॉजी से यूज किया जा सकता है 2 kg पर एकड़। क्योंकि 1 एकड़ के हिसाब से किसानों के सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि 2 किलो पर एकड़ में हम कैसे डालें, क्योंकि डोजेस कम हो जाते हैं। तो उसका बेहतरीन तरीका होता है कि या तो आप डायरेक्ट इसको यूरिया में मिक्स करवा दीजिए, या इसको 150 किलो मिट्टी में मिक्स करवा करके और मिट्टी को पूरा ब्रॉडकास्ट करवा दीजिए सर। तो क्या करना है मैडम डोसेज में? आपने कहा था 50 kg मिक्स करना है, किसमें सर? 50 की मिट्टी में या गोबर की खाद में, 50 किलो मिट्टी या गोबर की खाद में पूरा 2 किलो मिक्स कर लें,
और उसके बाद उसका पूरा ब्रॉडकास्टिंग कर दें। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है? मतलब ब्रॉडकास्टिंग का मतलब सर जैसे छींटा दे करके मुट्ठी में भर करके उसको अच्छा, ठीक है। किसान एचएपी ग्रेनुअल की पैकिंग्स 2 अवेलेबल है। 2 केजी की पैकिंग का बैग आता है और 10 केजी की पैकिंग का बैग आता है। अब हम पोषक की कैटेगरी में आगे बढ़ते हैं या न्यूट्रिशनल कैटेगरी में आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक प्रोडक्ट आता है किसान गोल्ड ग्रोथ। गोल्ड ग्रोथ बेसिकली क्या है? ये एक ग्रोथ हार्मोन्स से बना हुआ प्रोडक्ट है। बेसिकली किसान गोल्ड ग्रोथ का जो यूज होता है वो किसी भी प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करना, मतलब कि समय समय पर जो पोषक तत्व तो ह्यूमिक से मिल गए, किसान 100 ने पूरा उसको और एक्टिव कर दिया, जितने इंग्रेडिएंट्स हैं उनको एक्टिव कर दिया। लेकिन अगर एक क्रॉप पूरे 5 महीने की है या 4 महीने की क्रॉप है तो उसकी ग्रोथ को मंथली या एक इंटरवल टाइम के हिसाब से या एक समय जो निर्धारित समय सीमा है उसके हिसाब से प्लांट को पूरी ग्रोथ प्रदान करना गोल्ड ग्रोथ का एक प्रमुख कार्य है। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ मैम, आ रही है, प्लीज। किसान गोल्ड ग्रोथ के जो की इंग्रेडिएंट्स है, की इंग्रेडिएंट्स मतलब कि वो किन चीजों से मिलकर बना है, वो किन तत्वों से मिलकर बना है, वो बेसिकली आते हैं कार्बन है, प्रोटीन है, फैटी एसिड्स हैं, कुछ ऑर्गेनिक फिनाइल है और जो प्लांट के हार्मोन्स हैं। ये सारे जो हमें जितने भी ये हार्मोन्स मिलते हैं ये सब भी हमें नेचुरली मिलते हैं, कुछ प्लांट को एक्सट्रैक्ट करके मिलते हैं। ठीक है, जैसे हमारी ऐसे इसको समझ सकते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए अगर हमारे हार्मोन्स पूरी तरह से डेवलप नहीं होंगे और अगर हमारे हार्मोन्स रेगुलेट नहीं होंगे, मतलब नियमित नहीं होंगे, तो हमारा शरीर का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो उसी तरह से पौधे के संपूर्ण विकास के लिए उसको ग्रोथ में कहीं से भी हार्मोन्स की या किसी भी तरह के मल्टीविटामिन या मिनरल्स की अगर कमी ना आए, उसको पूरा करने के लिए प्लांट के ही एक्सट्रैक्शन से निकाले हुए, मतलब प्लांट जो है उनसे मिले हुए पोषक तत्वों को मिक्स करके गोल्ड ग्रोथ को बनाया गया है। इसके जो बेसिक बेनिफिट्स हैं, जो मेजर या हम कह सकते हैं जो मेजर बेनिफिट्स हैं, जो इसके फायदे हैं प्लांट को देने के, वो क्या क्या हमें मिलते हैं। सबसे पहली चीज तो इसको आप प्लांट की किसी भी स्टेज पे यूज कर सकते हैं, प्लांट की किसी भी अवस्था पे इसका यूज किया जा सकता है। सेकंड की अगर प्लांट को किसी वजह से पूरा डाइट फूड नहीं ले पा रहा, मतलब एक प्लांट को जितने परसेंटेज में पोषक तत्वों की जरूरत होती है, वो पोषक तत्व अगर प्लांट मिट्टी से या किसी और चीज से उसको नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी डाइट को कंप्लीट करने के लिए, उस परसेंटेज को मेंटेन करने के लिए गोल्ड ग्रोथ का यूज किया जा सकता है। इसका एक और भी सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि जब कभी पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है पौधे पर या इंसेक्टिसाइड्स का यूज अगर पौधे पर किया जा रहा है, तो पौधों में स्ट्रेस आ जाता है, पौधों में तनाव आ जाता है। वो उस तनाव की पहचान क्या होती है कि पौधा हल्का सा मुरझाया हुआ लगेगा, उसकी पत्तियां थोड़ी सी डल लगेंगी। ये पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स को यूज करने की बात है। ठीक है, अगर जब पौधा कभी भी तनाव में दिख रहा है कि पौधे का स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो आप गोल्ड ग्रोथ का यूज करिए जिससे कि ये पौधे के तनाव को कम कर सके या खत्म कर सके। सिंपली जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम भी कभी एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं या एंटी एलर्जिक हम यूज कर रहे होते हैं, तो हमें भी बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है। तो वीकनेस फील होती है तो ऑटोमेटिकली जैसे एक ह्यूमन बॉडी है वो मतलब कि एक उसकी चमक कम हो जाती है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है। तो इस तरीके से तो पौधे में भी तनाव आता है। पौधे को भी जब हम पेस्टिसाइड डालेंगे तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट होता है कि पौधे में स्ट्रेस आ जाना। स्ट्रेस की पहचान जैसे मैंने अभी फिर बताई आपको कि पौधा थोड़ा मुरझाया हुआ लगेगा, थोड़ा सा डल लगेगा, पौधे में ग्रीनरी थोड़ी कम नजर आएगी, पौधे में आपने पानी भले ही दे रखा है लेकिन पौधे की पत्तियां वो एकदम खिली खिली सी नहीं लगेंगी। ये सब तनाव की पहचान होती है। अगर इस तरह पौधे पे आपको कुछ भी एक भी सिम्टम नजर आ रहा है, तो आप गोल्ड ग्रोथ का यूज करिए, तो पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं, हम इसके डोजेस पे काम करते हैं और कौन सी एप्लीकेशंस में दिया जा सकता है। इसके पहले सबसे पहली चीज की एक बायो, क्योंकि ऑर्गेनिक बायोस्टिमुलेंट होने के नाते ये रूट्स पे, लीफ पे, प्लांट की स्टेम्स पे, प्लांट के जो बर्ड्स होते हैं या इंटरनोडल्स जो होते हैं उन पे इक्वली काम करता है। ठीक है, तो इसको हर तरह की वेजिटेबल्स पे भी आप यूज कर सकते हैं, फलों की वही सेम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे आप इसका बेहतरीन यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत ही इफेक्टिव होता है गोल्ड ग्रोथ आपका मेडिसिनल प्लांट्स पे यूज करना। मेडिसिनल प्लांट्स में जैसे एलोवेरा है,
एलोवेरा के साथ में आपका अश्वगंधा है या तुलसी है या नीम है, इस तरह के जो भी पौधे होते हैं उन पे इसका यूज करना बहुत ही इफेक्टिव रहता है। डोजेस जाते हैं 15 लीटर के टैंक में 25 to 30 ml। अगर हम स्प्रेइंग कर रहे हैं, स्प्रेइंग मतलब फॉलियर स्प्रे, जो टैंक के माध्यम से छिड़काव किया जाता है, मतलब स्प्रेइंग किया जाता है, उसमें 25 से 30 ml 15 लीटर के पानी में आपको यूज करना है। और सॉयल एप्लीकेशन में 500 ml पर एकड़ के अकॉर्डिंग यूज करना है। सॉयल एप्लीकेशन मतलब यहाँ पर है कि ड्रिप इरिगेशन में अगर आपको देना है तो। नेक्स्ट, किसान गोल्ड ग्रोथ की जो पैकिंग अपने पास अवेलेबल है वो 250 ml पैकिंग के साथ में इसका जो प्राइस पड़ता है वो 500 रुपीज का प्राइस पड़ता है। ओके, नेक्स्ट जब हम पोषण की कैटेगरी में चलते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट आता है अमीनोविट। अमीनोविट बेसिकली क्या काम करता है, एक गोल्ड ग्रोथ जैसे एक हार्मोन्स पे काम कर रहा था, तो अमीनोविट मसल्स डेवलपमेंट का काम करता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में मसल्स होती हैं, ऐसे पौधों में, पत्तियों में आपने देखा होगा कि पतली पतली सी जो है ब्रांचेस में या पत्तियों पे पतली जो लाइनें नजर आती हैं, तो उनको हम इन जनरल लैंग्वेज में समझने के तौर पे उनको हम एक तरह के मसल्स बोलते हैं। तो जो पौधों की मसल्स को मेंटेन करने का काम है वो बेसिकली अमीनोविट करता है सर। अब जैसे एक मसल्स जितनी अच्छी डेवलप होती हैं, चाहे वो हमारी बॉडी में हो या अगर प्लांट की बॉडी में हो, मसल्स डेवलप होती हैं तो वो कैसे काम करेंगी कि जब फ्लावरिंग की स्टेज आएगी तो फ्लावर पे बहुत अच्छा काम करेगी, ज्यादा से ज्यादा बड्स बनेंगे, ज्यादा बड बनेंगे तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। फ्लावरिंग के बाद में जो फ्रूट्स आता है, तो बेसिकली इसका जो मेजर रोल होता है वो होता है फ्रूट डेवलपमेंट पे काम करना। फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, फ्रूट का वेट बढ़ाना, फ्रूट का साइज बढ़ाना, फ्रूट का टेस्ट बढ़ाना। फ्रूट्स के थ्रू इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमको जो ह्यूमन बॉडी को जो पोषक तत्व मिलने चाहिए उनको इंक्रीज करना और उनको मेंटेन करना, ना सिर्फ इंक्रीज करना बल्कि मेंटेन करना। ठीक है, इसके बाद उसमें शाइनिंग उसका बढ़ाना, उस फ्रूट के कलर को सही करना। इसके अलावा अब जो हमारा अमीनोविट है वो और इसके अलावा क्या क्या काम करता है कि जैसे किस तरह के पौधों पे बेसिकली काम करता है। जैसे मेंथा है, मेंथा में क्या होता है कि तेल निकालते हैं, ठीक है, या सनफ्लावर है, सनफ्लावर में है। इसके बाद में जो बेसिकली जो पत्तियों की जो बनावट पे काम करे या पत्तियों को जो हरा भरा करे, पत्तियों के साइज एंड शेप पे भी काम करे, उनको हरा करे। ये तो एक तो था जो फलों पे काम करता है, लेकिन जो ऐसी फसलें जिनसे हमें डायरेक्ट सिर्फ जिनकी पत्तियों से लाभ हो रहा है, उसमें कोई फल नहीं लगता, उसमें कोई फूल नहीं आता, लेकिन सिर्फ उनकी पत्तियों को यूज में लाया जाता है, तो ऐसे पौधों पर भी ये पूरा काम करता है। क्योंकि जब पौधे में पत्तियों का विकास जितना ज्यादा होगा, जितना अच्छा होगा, तो उनका एक्सट्रैक्शन या उनसे मिलने वाला जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसकी क्वालिटी पर भी काम करेगा। हाँ, ये एक बेसिकली इसको हम फ्लावरिंग स्टिमुलेंट कहते हैं। फ्लावरिंग स्टिमुलेंट इसलिए क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा फ्लावर आएंगे, फ्रूट बनने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो फ्लावर पे बेसिकली जब फ्लावरिंग स्टेज से हम इसको देना चालू करेंगे, या अगर फ्लावरिंग स्टेज के 1 महीने पहले से भी अगर हम इसको देना चालू कर देते हैं, तो हमारे फ्लावर पे बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। ठीक है, जब फ्लावर जितने अच्छे आएंगे तो आपको उससे मिलने वाला जो फाइनल प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा होगा, वो चाहे फल हो या पत्तियों का एक्सट्रैक्शन हो। सर 1 मिनट, शायद कुछ नो प्रॉब्लम प्लीज, नो प्रॉब्लम। अभी जैसे एक क्वेश्चन था बीच में, मैं उसको भी सर क्लियर करना चाहूंगी। हेलो प्लीज मैडम कंटिन्यू। क्वेश्चन था कि क्या इसको केवल फ्रूट और फ्लावर की हम जो क्रॉप्स होती हैं, या जैसे कि जिनको हम बेसिकली हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स बोलते हैं, क्या उन्हीं पे यूज किया जा सकता है? जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको किसी भी तरह की फसल पे यूज कर सकते हैं। अब किसी भी फसल का जो लास्ट स्टेज, जो लास्ट की 2 स्टेजेस होती हैं, वो फ्लावर और फ्रूटिंग की ही स्टेजेस होती हैं। अगर मैं बात करूं पैडी की, तो पैडी में भी जो बालियां बनने की जो प्रोसेस आती है, वो भी एक फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की ही स्टेज आती है। ठीक है, तो उस पर भी आप इसका एज वेल एज यूज कर सकते हैं। इसका बेसिकली ये हॉर्टिकल्चर में जो क्रॉप्स हैं या फ्लावरिंग की फ्रूटिंग वाली जितनी भी क्रॉप्स हैं, इनके अलावा कुछ क्रॉप्स जिनको कि हम कद्दू वर्गीय फसलें बोलते हैं, कद्दू वर्गीय फसलें जिनमें कि लौकी है, तोरी है, या जिसको कि कहीं कहीं पे गिलकी भी बोलते हैं, या जो आपके यहाँ कद्दू है या वाटरमेलन है, इस टाइप की भी जो भी जितनी भी कद्दू वर्गीय फसलें होती हैं, करेले हैं, इस टाइप की जो भी फसलें आ रही हैं, या कुछ जो पंपकिन की फसल है, इन पर भी इसका यूज किया जा सकता है सर।
इस डोजेस आप नोट कर सकते हैं कि 10 ml पर 15 लीटर ऑफ वाटर, मतलब कि 7 to 10 ml। अगर आप कद्दू वर्गीय फसलों पे यूज कर रहे हैं, जैसा अभी सर ने भी एक्सप्लेन किया, वो जो फसलें हैं उन पर आपको अगर यूज करना है तो 5 to 7 ml तक आप यूज करिए। इसके अलावा अगर किसी और वेजिटेबल या फ्रूट पे इसका यूज करना है, या जो अपने ग्रेन्स होते हैं उनकी फसलों पे अगर यूज करना है, तो इसको 10 ml तक आप पर 15 लीटर ऑफ वाटर यूज कर सकते हैं। हम चलते हैं अपना एंटी फ्लो। व्हाट इज एंटी फ्लो? एंटी फ्लो इज अ फ्लावर बूस्ट स्टिमुलेंट। ठीक है, इसको फ्लावर बूस्ट स्टिमुलेंट इसलिए कहा जाता है कि ये बेसिकली जो हमारे फूलों की दो कैटेगरी होती है, मेल फ्लावर होते हैं, फीमेल फ्लावर होते हैं। तो ये बेसिकली जो काम करता है वो मेल फ्लावर्स की संख्या को कम करके फीमेल फ्लावर्स की संख्या को बढ़ाता है, जिससे कि प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में लिया जा सके। नेक्स्ट प्रोडक्ट, इसका दूसरा जो बेनिफिट है वो क्या होता है, जो फ्लावर ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम आती है, यानी कि फूलों के गिरने की जो समस्या आती है, तो किसी भी रीजन से जो फूल गिर रहे हो या कमजोर होकर के समय से पहले फूल गिर जा रहे हैं, जिससे कि फलों तक बनने की प्रोसेस नहीं कंप्लीट हो पा रही है, तो फूलों की अगर हम इसका यूज करते हैं तो फूलों को गिरने से रोका जा सकता है। जो इसको भी हर तरह की क्रॉप पे यूज किया जा सकता है सर। किसान एंटी फ्लो काम कैसे करता है? देखिए, किसान एंटी फ्लो एक नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ प्रोडक्ट है। नैनो टेक्नोलॉजी किसको बोलते हैं? जो सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ प्रोडक्ट, जिससे कि ये इसके पौधे को एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम ना हो, मतलब पौधे को इसको ग्रहण करने में कोई किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, तो नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड एक प्रोडक्ट है। तो एंटी फ्लो एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। नैनो का मतलब होता है किसी भी तत्व के सूक्ष्म से सूक्ष्म पार्टिकल। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी से बनाने का रीजन इस प्रोडक्ट को ये है कि फ्लावरिंग स्टेज पे या पौधे को जो एब्जॉर्ब करना है इस प्रोडक्ट को, वो सूक्ष्म पार्टिकल होने की वजह से पौधा उसको तुरंत एब्जॉर्ब कर ले। ओके। इस प्रोडक्ट को आप पौधे के, जैसे मैंने पहले भी बताया कि फ्लावरिंग स्टेज स्टार्ट होने के 1 महीने पहले से आप कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट भी अपना सिस्टमिक और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोडक्ट चलता है, मतलब कि फॉलियर स्प्रे में भी आप इसको दे सकते हैं और ड्रिप इरिगेशन में भी दे सकते हैं। पौधा जड़ों से भी उतने ही पोषक तत्व ले लेगा, और अगर आप स्प्रेइंग पे करते हैं तभी ये उतना ही काम करेगा सर। डोजेज इसके जाते हैं 1 ग्राम पर एकड़ का डोज जाता है, मतलब कि 150 लीटर में आपको सिर्फ 1 ग्राम डालना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है फ्रू मैच्योर। फ्रू मैच्योर क्या होता है कि किसी भी प्लांट की फ्लावरिंग स्टेज को मेंटेन करना, फ्रूटिंग स्टेज को मेंटेन करना, ठीक है, और जो ओवरऑल जो ग्रोथ प्लांट की हो रही है उसको रेगुलेट करके, और कल्टीवेशन के टाइम तक पूरी की पूरी पौधे की ग्रोथ को मेंटेन करके रखना, उसके लिए आपको फ्रू मैच्योर का यूज करना रहता है। फ्रू मैच्योर भी हेलो, हाँ, ओके सर। फ्रू मैच्योर अपना नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ प्रोडक्ट है। जैसे पहले आप देख रहे थे कि अमीनोविट, तो अमीनोविट और फ्रू मैच्योर में क्या डिफरेंसेस है? अमीनोविट भी पोषक तत्वों से बना हुआ प्रोडक्ट है, लेकिन उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरी है, और जो फ्रू मैच्योर है ये नैनो टेक्नोलॉजी से बना है, जिसके बारे में अभी पहले आपको बताया। ये भी प्लांट पे पूरी तरह के विटामिन अवेलेबल करवाता है, पूरी तरह के मिनरल्स प्लांट को देता है, ठीक है, हर तरह के एंजाइम्स प्लांट को देता है, एक जो हार्मोन्स की जरूरत है वो भी प्रोवाइड कराता है। इसके साथ साथ जैसे वही कि फ्लावर की शाइनिंग को बढ़ाने के लिए, फ्लावर्स की क्वालिटी को सुधारने के लिए, उसके बाद जो फ्रूट की क्वालिटी है उसको, उसके पूरे सुधार पे पूरी तरह से इफेक्टिव है। डोजेस फ्रू मैच्योर की डोजेस सेम है, 1 ग्राम पर एकड़, माने 150 लीटर पानी में आपको सिर्फ 1 ग्राम यूज करना है। एक सबसे मेजर जो नोट करने वाली बात है वो ये कि फ्रू मैच्योर और एंटी फ्लो को अगर आप एक साथ मिक्स करके डालते हैं, ठीक है, पौधों पे अगर इसका छिड़काव आप दोनों प्रोडक्ट का सेम क्वांटिटी में ले करके, जैसे जो डोजेज आपको रिकमेंड किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसका यूज करते हैं मिला करके, तो पौधे पे फ्लावर ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम, मतलब फूल गिरने की समस्या और फलों के गिरने की समस्या से पूरी तरह से छुटकारा पाया जा सकता है। जब दोनों को मिक्स करके यूज करना है तो डोसेज कितना होगा मैडम? सर 1 ml + 1 ml। अब इसके बाद जो हमारी थर्ड और लास्ट कैटेगरी बचती है वो है प्रोटेक्शन कैटेगरी। तो प्रोटेक्शन कैटेगरी का जो पहला प्रोडक्ट है, प्रोटेक्शन मतलब कि कौन सी बीमारी से बचाना। देखिए, अपने पास कोई भी अगर आपसे पूछता है कि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, तो आप उसको क्लियरली मना कर दीजिए
कि हमारे पास कीटनाशक के नाम पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, ना हम कीटनाशक में कोई भी प्रोडक्ट दे सकते हैं, लेकिन हम प्रोटेक्शन की कैटेगरी में 2 प्रोडक्ट इसलिए लेके आए हैं जो एक फंगस की प्रॉब्लम आती है कि फंगस कितने तरह की होती है और उससे पौधे को कैसे बचाना। फंगस की प्रॉब्लम सीड सोइंग के टाइम से लेकर के और फ्रूट कल्टीवेशन तक के टाइम पर भी रहती है, ठीक है। तो उस हर एक स्टेज में उसको कैसे हम फंगस से कंट्रोल कर सकते हैं, ये बायो प्रोटेक्ट आप कह लीजिए या प्लांट प्रोटेक्ट कह लीजिए, जो कि अपनी प्रोटेक्शन कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। इसका यूज करके पौधों को पूरी तरह से स्वस्थ रखा जा सकता है। अब हम फंगस की पहचान कैसे कैसे करते हैं और कितने तरह की फंगस होती है, इसको प्लीज नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले जो जड़ों में फंगस लगती है वो आपकी रूट रॉट के नाम से जानी जाती है। उसमें जड़ें जो हैं पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती हैं, वो जड़ें मुड़ना चालू हो जाती हैं, ठीक है, उनमें सर्कल्स बनने चालू हो जाते हैं, ठीक है, जगह जगह से जड़ें सूखनी चालू हो जाती हैं, तो वो एक फंगस की पहचान है। सेकेंड आता है डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू। तो ये एक तरह की फंगस है जिसको कि आप हाथों में लेते हैं तो हाथों में एक टेल्कम पाउडर की तरह आपके हाथों में मतलब पाउडर आ जाता है। इसके बाद में जो ब्लाइट्स की प्रॉब्लम होती है वो भी एक तरह की फंगल इन्फेक्शन है। ब्लाइट अर्ली ब्लाइट भी हो सकती है, लेट ब्लाइट भी हो सकती है। उसकी पहचान होती है कि फलों पे या पत्तियों पे ब्लैक कलर के छोटे छोटे से स्पॉट पड़ने चालू हो जाते हैं, तो इस तरह की ब्लाइट है। इसके बाद आती है नेक ब्लास्ट की प्रॉब्लम। नेक ब्लास्ट की प्रॉब्लम बेसिकली जब प्लांट पे फ्रूटिंग स्टेज होती है, मतलब जैसे अगर हम पैडी की बात करें या हम व्हीट की बात करें, तो जब वहां पे बालियां बननी चालू होती हैं, या अगर हम दलहन की बात करें मतलब दालों की फसलें जो होती हैं, जैसे ही उनमें फ्रूटिंग स्टेज चालू होती है तो वो बिल्कुल एकदम बट जहां पर होती है, जो आखिरी सिरा जो होता है किसी भी बाली का, वहां से वो सूखना कमजोर होना चालू होता है, जिससे बालियां गिर जाती हैं नीचे की ओर। तो एक तो ये पहचान होती है, इसको हम नेक ब्लास्ट की प्रॉब्लम बोल सकते हैं, या पैडी के लिए बहुत से लोग इसको राइस ब्लास्ट की प्रॉब्लम भी बोलते हैं। एक खास बात और भी है कि 100% ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट है। ये इस प्रोडक्ट की एक और खासियत है कि ये प्रोडक्ट अपना सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों तरह की फंगस पे काम करता है। सिस्टमिक फंगस ऐसी जो फंगस हमें नजर नहीं आती है, जो कि तनों के अंदर रहती है, या ब्रांचेस यानी शाखाओं के अंदर जो फंगस हो जाती है। अपना बायो प्रोटेक्ट या प्लांट प्रोटेक्ट 100% वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट है, जिसको कि आप ड्रिप इरिगेशन में भी यूज कर सकते हैं, मतलब जो सिंचाई के माध्यम से भी आप इसको यूज कर सकते हैं, और फॉलियर स्प्रे में भी इसका यूज किया जा सकता है। हम आपके एक 15 लीटर के टैंक में, मतलब 15 लीटर का टैंक अगर है तो 20 से 25 ग्राम आप उसको पूरा घोल करके, और इसके साथ अगर आप किसान 100 का यूज करते हैं मिला करके, तो ये प्रोडक्ट और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। अगर दोनों को मिक्स करके यूज करना है तो डोसेज क्या होगा? सर डोजेज सेम रहेंगी। 5 ml 15 लीटर के टैंक में किसान 100 को यूज करना है, और 25 ग्राम पाउडर है, लेकिन 25 ग्राम मेजर करके आप सेम टैंक में मिलाइए और इसका स्प्रे कर दीजिए। ड्रिप इरिगेशन में अगर दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना है और या सिंगल प्रोडक्ट यूज करना है, तो आपको ड्रिप इरिगेशन में इसके जो डोजेस जाएंगे वो 50 ग्राम पर 15 लीटर ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग डोजेस जाते हैं, 50 ग्राम। नेक्स्ट कैटेगरी पे हम जो कैटेगरी प्रोटेक्शन की चल रही है, उसमें प्रोटेक्शन में एक तो फंगस से प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है पौधों को, और दूसरा वायरस से। कर्नाटका में और महाराष्ट्र में इस समय चिली की क्रॉप और टमाटो की क्रॉप बहुत ज्यादा है, जहां पर कि वायरस का अटैक भी उतना ही ज्यादा हो रहा है। तो वायरस से बचाने के लिए अपने पास जो प्रोडक्ट आता है वो है प्लांट गार्ड प्रोटेक्शन कैटेगरी में। वायरस की पहचान कैसे करते हैं कि वायरस में जब प्लांट पे आपके यहाँ वायरस है तो उसकी पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़नी चालू हो जाती हैं, या उस पे येलो कलर के पैचेस आने चालू हो जाते हैं, येलो मतलब पीले रंग के धब्बे आने चालू हो जाते हैं। इसको जो वायरस की प्रॉब्लम है, इसको महाराष्ट्र में और अपने कर्नाटका में या मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में इसको कोकड़ा रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसका यूज कैसे करना है कि टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है कि प्लांट गार्ड को 100 ml पर एकड़ की डोजेस, मतलब 80 to 100 लीटर ऑफ वाटर में 100 ml को मिक्स करना है। इसके साथ भी किसान 100 को मिक्स करना है, और उसके बाद शाम के टाइम में, मतलब टेम्परेचर 15 डिग्री से कम होना चाहिए,
15 डिग्री तक के टेम्परेचर में इसको यूज करना है। तो या तो आप सनराइज के पहले यूज कर लीजिए या सनसेट के बाद में। इसके साथ में एक और भी जो ध्यान रखने वाली बात है कि आप किसी को भी अगर ये प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज उसको बोलिए कि इसके 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद, इस प्रोडक्ट के 24 घंटे पहले कोई भी प्रोडक्ट यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए और 24 घंटे बाद तक कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। ओके, इंग्लिश में सर इसको कहीं कहीं पे लीफ कर्ल से भी जाना लोगों को समझ में आ गया। मुट्टू रोग अपने बेसिकली प्रोडक्ट्स थे अपने पास। किसान प्लांट गार्ड भी 100 ml की पैकिंग में अवेलेबल है, ठीक है, और इसका यूज करवाइए क्योंकि अभी वायरस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। और एक बात और कि ये प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों में यूज किया जा सकता है। मतलब वायरस की प्रॉब्लम अगर से बचाना है कि वायरस आए ही ना, तो आप इसका यूज पहले से करिए, और वायरस आ चुका है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। अगर वायरस की प्रॉब्लम नहीं आई है तो आप इसको हर 15 दिन में यूज कीजिए, और अगर वायरस की प्रॉब्लम आ चुकी है तो हर 10 दिन में इसको यूज करना है। लास्ट थिंग कि इसके साथ में किसी भी केमिकल प्रोडक्ट को मिक्स नहीं करना है। मतलब वो पानी में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं? पानी में सिंपल मिला के ही इस्तेमाल करना होता है सर, लेकिन जैसे बहुत से लोग पेस्टिसाइड के साथ भी मिला देते हैं या इंसेक्टिसाइड के साथ मिला देते हैं, तो उसके साथ मिला के यूज नहीं करना है। ओके, तो ये अपने सारे प्रोडक्ट्स थे जिनके बारे में सारी जानकारी आपको दे दी गई। अब अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस बीच में आए हैं, उन क्वेश्चन को हम आंसर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप लोगों के और भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। मैम आप स्क्रीन शेयर बंद कर लीजिए और सबको अनम्यूट कर लीजिए। एक के बाद एक सवाल पूछेंगे, 10 मिनट के लिए वील हैव ए क्वेश्चन आंसर राउंड। ओके सर, ओके। आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए तो ताकि दे कैन आस्क क्वेश्चंस, एंड आप थोड़ा अनम्यूट, मतलब allow all participants to talk one by one please, one by one please. Happy morning, press. One second, there is a question in the message already. Kisan 100 plus plant guard can be mixed. Yeah, can be mixed. Ma'am, you have to answer. किसान 100 को और प्लांट गार्ड को मिक्स करके यूज कर सकते हैं क्या? लोग अनम्यूट मत करो यार, लोग अनम्यूट मत करो यार। ये क्वेश्चन इधर आया है, वी आर ट्राइंग टू आंसर इट, प्लीज बी पेशेंट। प्लांट का डोसेज आपने नहीं बोला, प्लांट का डोसेज तो हमने बोला है। मैं सर सबको फिर से म्यूट कर दिया है, सॉरी, क्योंकि बहुत ज्यादा शोर आ रहा था, इसलिए मैं आंसर एक एक क्वेश्चन का दे रही हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन है कि क्या किसान 100 को प्लांट गार्ड में मिक्स किया जा सकता है? किसान 100 अपना एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप अपने किसी भी प्रोडक्ट में मिक्स करके डाल सकते हैं। वो सिर्फ अपने इन्फिनिट के जितने प्रोडक्ट हैं, किसान ग्रो कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट हैं, उनके साथ तो मिक्स किया ही जा सकता है। अगर कोई किसान बाहर से कोई कीटनाशक ला करके डालता है, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो ऑर्गेनिक हो, बाहर से भी अगर किसान कोई भी केमिकल का प्रोडक्ट ला करके डालना चाहता है तो वो उसके साथ भी किसान 100 को मिक्स कर सकता है। विजय सर। यस मैडम, कैन यू रिपीट प्लीज? किसान 100 अपना एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसको कि हम यूनिवर्सल प्रोडक्ट बोलते हैं। यूनिवर्सल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको कि आप किसी भी तरह के केमिकल के कीटनाशक में, किसी भी तरह के फर्टिलाइजर में, या किसी भी तरह के एंटीवायरल में, या किसी तरह के मिटीसाइड में आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अभी जिनको भी क्वेश्चन पूछना है वो लोग खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, और नहीं मैसेज में ही पूछेंगे ना, अनम्यूट मत करो, मैसेज में कोई टेंशन नहीं। हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। प्लीज आप लोग टेक्स्ट करते रहिए, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स दिए जाएंगे। प्लांट गार्ड का डोसेज पूछ रहे हैं 100 ml पर एकड़, मतलब कि एकड़ से मतलब यहाँ पर है कि 80 to 100 लीटर ऑफ वाटर में, मतलब अगर इसको पर लीटर वाटर के अकॉर्डिंग हम देखें तो 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से इसको यूज किया जा सकता है। 1 ml पर 1 लीटर? 1 ml पर लीटर। Yes, 1 ml 1 ಲೀಟರ್ ಡೋಸೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬಹುದು, ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾंट गार्ड? कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, अगर लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि आपके एक जो 3 कैटेगरी मैंने बताई है उसमें एक्टिवेटर आप न्यूट्रिशनल कैटेगरी के प्रोडक्ट के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, और प्रोटेक्शन कैटेगरी मतलब कि प्लांट गार्ड और बायो प्रोटेक्ट के साथ में किसान 100 को मिक्स करके डाल सकते हैं। इसके अलावा प्लांट गार्ड और प्लांट प्रोटेक्ट या बायो प्रोटेक्ट को एक साथ मिक्स करके डाल सकते हैं, मतलब ये कॉम्बिनेशन है किसान 100, प्लांट गार्ड और प्लांट प्रोटेक्ट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप एक साथ यूज कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि जो अपना प्लांट प्रोटेक्ट है या प्लांट गार्ड है उसको किसी भी दूसरे फर्टिलाइजर्स के साथ में या उसको किसी भी दूसरे कीटनाशक के साथ में मिक्स करके नहीं डालना है कभी भी। सर एक क्वेश्चन आया है, प्लीज मुझे बताइए ना क्या क्वेश्चन है। एंटी फ्लो और फ्रू मैच्योर को एक साथ यूज किया जा सकता है? एंटी फ्लो आपका 150 लीटर ऑफ वाटर में 1 ग्राम लेना है और फ्रू मैच्योर भी 150 लीटर में 1 ग्राम लेना है, मतलब जब दोनों प्रोडक्ट को आप मिक्स करते हैं तो वो 2 ग्राम का प्रोडक्ट आपको 150 लीटर वाटर में मिल जाता है। उसके साथ में आप किसान 100 भी मिक्स करिए बेहतर रिजल्ट पाने के लिए। Okay, fine. Madam, she is asking whether we can use 2 kg of granules per acre. If this is the dosage, then per month how many times should we use? पर मंथ ओनली 1 टाइम वी शुड यूज। एक चीज और बताना चाहूंगी जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन कोई कर रहा है कि अगर सिर्फ ये तो पत्तियों पे और फूलों पे ही जो प्रॉब्लम आती, जो पैचेस आपको दिख रहे हैं वही एक फंगस की प्रॉब्लम नहीं आती। अगर किसी पौधे में न्यूट्रिशनल वैल्यू की कमी होगी, मतलब पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं होगा, तो उस फल का या उस सब्जी का साइज पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है। तो अगर साइज डेवलप नहीं हुआ है तो आपको न्यूट्रिशनल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को किसान 100 के साथ में मिक्स करवा के डलवाना है। एक क्वेश्चन है सॉइल मिक्स फॉर किसान 100, तो किसान 100 सॉइल मिक्स में अगर आपको करना है तो आप पहली चीज तो हम रेकमेंड नहीं करते कि आप उसको सॉइल में मिक्स करिए। सेकेंड थिंग कि अगर आप फिर भी यूज करना चाह रहे हैं तो आप 50 kg की सॉइल में 50 किलो सॉइल में आप इसको केवल 10 ml तक यूज कर सकते हैं। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಾಯಿಲ್ ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. प्रोडक्ट अप्लाई करने के पहले सॉइल टेस्ट करना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है अपने प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि अपने सारे प्रोडक्ट 100% ऑर्गेनिक हैं जिनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ओके मैम, एक और क्वेश्चन इधर मिला है। 1 बीटल नट और ब्लैक मिर्च, हाँ इन दोनों के लिए जो फंगस आती है हाँ या रॉटिंग का प्रॉब्लम आता है, रूट रॉटिंग जो हमने बताया था, हाँ बीटल नेट एंड काली मिर्च, इन दोनों के लिए काली मिर्च मतलब नॉट लिटरली काली मिर्च नहीं बोल रहा हूं मैं, जस्ट लाइक यू नो काइंड ऑफ अ मिर्ची प्रोडक्ट। सो इफ एट ऑल इस तरह के रूट रॉटिंग में हमको कौन सी इस्तेमाल करना है? बायो प्रोटेक्ट अपना यूज करिए। रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम है तो निसंदेह आप बायो प्रोटेक्ट का यूज कर लीजिए। बायो प्रोटेक्ट, इसके साथ साथ किसान 100। और अगर बीटल नेट पे या काली मिर्च पे अगर ऊपर की तरफ से पत्तों पे या मिर्च पे अगर ब्लैक कलर के स्पॉट भी दिख रहे हैं या अगर होल होते हुए दिख रहे हैं तो उस पर आपको प्लांट गार्ड भी साथ में मिक्स करके डालना है, क्योंकि वो एक तरह की ब्लाइट की प्रॉब्लम है, बैक्टीरियल प्रॉब्लम होती है जिसको कि प्लांट गार्ड इजीली कंट्रोल कर देता है। थैंक यू सर, सेशन एंड किया। थैंक यू सो मच। आप एंड कर रहे हैं सेशन को? ओके फाइन, कूल, थैंक यू। मेरी समझ से अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो सेशन को एंड कर रहे हैं, ठीक है? Done. Thank you so much, Sailja madam, for your so much patience and neat explanation. Thank you so much. Thank you so much, all leaders. We'll meet again if I am alive. Thank you so much. Bye bye. Have a nice day. Stay safe. Stay home. Thank you, sir. Same to you. Thank you. Bye 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 bye. Bye.